नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली गिरावट। बिटकॉइन ने किया $21,000 के करीब ट्रेड। थ्री एरोज कैपिटल ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर द्वारा ठगे जाने का लगाया आरोप। क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूओबी द्वारा रेगुलेटरी वोट्स के बाद बंद की गई थाई यूनिट। इंडस्ट्री भर के नौकरियों के जाने के बीच बाइनांस, क्रैकेन और पॉलीगॉन ने तेज की हायरिंग। सर्कल ने नई यूरो समर्थित स्टेबल कॉइन के लिए की प्लान की घोषणा। डिफाई प्रोटोकॉल इनवर्स फाइनेंस पर हुई $1.2 मिलियन की चोरी। फिल्म बेस्ड एक्शन सिटी को बनाने के लिए सैंडबॉक्स और लायंसगेट ने मिलाया हाथ। शेवरोले द्वारा की जा रही है कॉर्वेट एनएफटी की नीलामी। ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगी असल कार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स के इंप्लीकेशंस पर इन्वेस्टर्स के चिंतित होने के कारण रिस्क से बचने और यूएस शेयर्स के लोअर ओपनिंग पर नजर रखने के कारण देर शाम एशियन ट्रेड्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई, जबकि बिटकॉइन ने $28,000 के करीब ट्रेड किया। ब्रॉडर मार्केट S&P 500 में 2.2% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके एक दिन बाद ब्रॉड इंडेक्स में 1.5% का उछाल दिखा गया। 5-डे लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया गया, जबकि ब्लू चिप डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स में 1.9% की गिरावट आई। वही टेक हेवी नैस्डैक 100 अर्ली मॉर्निंग यूएस ट्रेड्स 2.5% नीचे देखा गया। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त की, जो 1994 के बाद से सबसे लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज है। इन सबके बीच क्रिप्टो वायर के IC15 इंडेक्स ने नियरली 1% की गिरावट के साथ अराउंड 27,300 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ अराउंड $1,100 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 8 ब्लॉक्स कैपिटल ने थ्री एरोज कैपिटल पर लेंडर्स और काउंटर पार्टीज को रीपे करने के लिए अपने फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उसके द्वारा एलिजिडली लिक्विडेशंस में $400 मिलियन से ज्यादा की पेमेंट की गई थी। हांगकांग बेस्ड एक क्वांटिटेटिव प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म ने अब उन प्लेटफॉर्म्स को बुलाया है जो सिंगापुर बेस्ड फर्म के दिवालिया होने की बातचीत के बीच एसेट्स को फ्रीज करने के लिए 3AC द्वारा ओन फंड रखते हैं। एक ट्विटर थ्रेड में ट्रेडिंग फर्म के CEO डैनी व्योन ने 3AC के साथ अपनी भागीदारी को एक्सप्लेन करते हुए आरोप लगाया कि फर्म को प्रायर परमिशन के बिना 8 ब्लॉक्स के फंड को मूव नहीं करना चाहिए। लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा लाइसेंस प्राप्त डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में डीलिस्ट किए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुओबी 1 जुलाई से थाईलैंड में अपना संचालन बंद कर देगा। लोकल रेगुलेशंस का पालन करने में असफल रहने के बाद थाई SEC ने मई में हुओबी का लाइसेंस रद्द कर दिया। सितंबर में रेगुलेटर्स द्वारा एक्सचेंज सर्विसेज सस्पेंड करने के लगभग 8 महीने बाद परमानेंट बंद करने का आदेश आया है। चीन में स्थापित हुओबी एक एक्सचेंज है जो अपने यूजर्स को डिजिटल एसेट्स के साथ ही BTC और ETH में भी ट्रेड करने की अनुमति देता है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपनी ऑफिशियल थाई प्लेटफॉर्म वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है, जिसमें कस्टमर्स को अपने फंड वापस लेने की याद दिला दी गई है और अगर परमानेंट क्लोज होने से पहले यूजर्स अपने फंड को वापस लेने में असफल रहते हैं तो उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए रिफंड एड्रेस भी छोड़ा गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बाइनांस और क्रैकेन लेयर 2 साइड चेन पॉलीगॉन के साथ 3 कंपनीज में से एक है जो क्रिप्टो मार्केट्स में क्रैशिंग के बीच कर्मचारियों को ऐड करना चाहते हैं। बाइनांस यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में 2000 से ज्यादा ओपन पोजीशंस को भरना चाहते हैं। CEO चैंगपेंग झाओ को लगता है कि इंडस्ट्री की कुछ बेस्ट टैलेंट तक पहुंच हासिल करने का यह सबसे अच्छा समय है। झाओ ने एक चीकी ट्वीट भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी कंपनी आज एक मजबूत स्थिति में है क्योंकि उसने हाल ही में शुगर हाई एंगेजमेंट के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं की। दूसरी तरफ राइवल एक्सचेंज क्रैकेन ने भी 500 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के अपने इरादे का खुलासा किया है, जबकि इन सब के बीच पॉलीगॉन ने कम से कम 50 और सीनियर पोजीशंस को भरा है। हाल ही में Crypto.com ने अपने कर्मचारियों में से लगभग 5% की नौकरी में कटौती की घोषणा की है।
जबकि BlockFi ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों में लगभग 20% की छंटनी करने की योजना बना रहा है। वही कॉइनबेस ने हलचल मचा दी है। दरअसल उसने 1100 एम्प्लॉइज की कटौती करने की घोषणा की है, जो इसके ग्लोबल हेडकाउंट का 18% है। सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल USDC इश्यूअर एक न्यू यूरो सेंट्रिक स्टेबल कॉइन के साथ एक्सपांड कर रहा है। कंपनी की घोषणा के अनुसार आज से पहले यूरोकॉइन या यूरोसी को 30 जून से अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसे में कंपनी के बयान के अनुसार न्यू स्टेबल कॉइन सेम फुल रिजर्व मॉडल के तहत जारी एक रेगुलेटेड यूरो बैक स्टेबल कॉइन होगी और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के समान पिलर्स पर बनाई गई है, जिसने USDC को दुनिया की सबसे ट्रस्टेड डिजिटल करेंसीज में से एक बना दिया है। ऐसे में स्टार्ट करने के लिए यूरोसी को इथेरियम ब्लॉकचेन पर ERC20 टोकन के रूप में जारी किया जाएगा। सर्कल ने दावा किया है कि कई एक्सचेंजेस लॉन्च के समय स्टेबल कॉइन का सपोर्ट करेंगे, जिसमें FTX, बिटस्टैम्प, बाइनेंस US, हुओबी और यूनिस्वैप का नाम भी शामिल है। इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi टूल इनवर्स फाइनेंस का आज $1.2 मिलियन से ज्यादा मूल्य की क्रिप्टो करेंसी का एक्सप्लॉइट के कारण नुकसान सहना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लॉइटर्स ने प्रोटोकॉल को भ्रमित करने के लिए फ्लैश लोन अटैक का इस्तेमाल किया और 53 बिटकॉइन से ज्यादा की चोरी की, जिसकी कीमत $1.1 मिलियन से थोड़ी ज्यादा थी और 10,000 टीथर USDT अमेरिकी डॉलर द्वारा 1-to-1 समर्थित एक स्टेबल कॉइन को भी हासिल किया। इस तरह से हमले में हैकर्स ने इनवर्स फाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी में $15 मिलियन की चोरी करने के 2 महीने बाद इसे एक्सप्लॉइट किया है। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार एक्सप्लॉइटर्स ने हमले को अंजाम देने के लिए लेंडिंग प्रोटोकॉल आवे से 27,000 से ज्यादा रैप बिटकॉइन उधार लिए। डोला एक स्टेबल कॉइन को इनवर्स फाइनेंशियल पूल से हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले फंड्स को वेरियस स्टेबल कॉइन्स के लिए स्वैप सर्विस कर्व के जरिए भेजा गया था। इनवर्स फाइनेंस डेवलपर्स ने यूजर्स के लिए बोरोइंग फंक्शंस को रोक दिया है और कहा कि वे घटना की जांच कर रहे थे। सैंडबॉक्स ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लायंसगेट और मिलेनियम मीडिया के साथ मिलकर एक्शन सिटी नाम के एक एक्सक्लूसिव मूवीज बेस्ड लैंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इस तरह से लायंसगेट सैंडबॉक्स मेटावर्स में एंटर करने वाला पहला मेजर फिल्म स्टूडियो बन गया। लायंसगेट की पॉपुलर फ्रेंचाइजी जैसे रैम्बो, हेलबॉय और द एक्सपेंडेबल्स एक्शन सिटी के अंदर रिलीज होंगी। सैंडबॉक्स ने बुधवार को हेलबॉय के एनिमेटेड अवतार को शोकेस करते हुए एक टीजर जारी किए हैं। इस तरह से यूजर्स एक्शन सिटी के अंदर दूसरे फैंस के साथ बातचीत भी कर पाएंगे और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों के अनुभव को कस्टमाइज भी कर सकेंगे। घोषणा के बाद सैंडबॉक्स का टोकन सैंड एक हफ्ते के बाद पिछले 24 घंटों में बढ़त के साथ $0.97 पर पहुंच गया है। शेवरलेट ने आने वाले साल 2023 में कॉर्वेट Z06 के नीलामी के लिए NFT मार्केटप्लेस सुपर रेयर के साथ पार्टनरशिप की है। डिजिटल आर्टिस्ट एक्स सूलो द्वारा बनाई गई कलेक्टिबल मिंटेड ग्रीन कार का टाइटल ओन द कलर है। नीलामी के विनर को NFT और कार का फिजिकल वर्जन दोनों मिलेगा। यह एक एक्सक्लूसिव मॉडल होगा जो कि 2023 तक अवेलेबल नहीं होगी। नीलामी 20 से 24 जून के बीच होस्ट की जाएगी और बोलियां इथेरियम में की जाएगी। NFT नीलामी की सभी चैरिटी को दान में दिया जाएगा। शेवरलेट के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट स्टीव मेजरॉस ने पुष्टि की है कि कॉर्वेट NFT कंपनी की भविष्य की डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए एक कदम के रूप में काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।